नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी के कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किडनी के कैंसर के कारणों और लक्षणों के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। किडनी के कैंसर की डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले इमेजिंग मोडालिटीज़ का बहुत मुख्य योगदान है। इमेजिंग यानी कि किसी भी प्रकार से हमारे अंदरूनी अंगों को देखने की प्रक्रिया, तो इसमें सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की सबसे मुख्य भूमिका होती है। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। इनमें एक स्पेशल मशीन के द्वारा साउंड वेव्स का प्रयोग करके हमारे पेट के या छाती के अन्य भागों के अंग जैसे कि लीवर, स्प्लीन, किडनी इत्यादि को देखा जा सकता है। उनमें कोई गांठें हैं तो उनका पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये किडनी में खासकर सिस्टिक गांठों और सॉलिड गांठों के बीच में अच्छी तरह से फ़र्क कर सकता है। सॉलिड गांठें जो हैं यानी कि वो पूरी तरह से भरी हुई हैं। सिस्टिक गांठें यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह का फ्लूइड या द्रव्य है, पानी से भरा हुआ गुब्बारा जैसा कह सकते हैं, सिस्ट उसको कहते हैं। तो सिस्ट और सिस्टिक ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर में फ़र्क करने की क्षमता सोनोग्राफी में बड़ी अच्छी होती है। खासकर किडनी ट्यूमर्स में किडनी ट्यूमर्स की साइज़, नंबर, ये सब तो वो बताता ही है सोनोग्राफी। इसके साथ साथ दूसरे अंग जैसे कि लीवर, स्प्लीन को भी इमेज करके उसमें बताता है कि ये किडनी ट्यूमर उन अंगों तक फैला हुआ है या नहीं। तो ये सोनोग्राफी एक मुख्य टेस्ट हो गया। इसके अलावा सीटी स्कैन एक मोस्ट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, सबसे कंप्लीट टेस्ट है जिसमें कि किडनी ट्यूमर्स का जो है एक्यूरेट स्टेजिंग हो सकती है। एग्जैक्टली वो कितने साइज़ का है, बड़ी खून की नसों से कितना पास या दूर है, इसके अलावा दूसरे अंगों में इसका कोई फैलाव है कि नहीं, किडनी में सूजन है कि नहीं, किडनी का फंक्शन कैसा है, इन सारे सवालों का जवाब सीटी स्कैन में हमें मिल जाता है। इसके अलावा कुछ मरीज होते हैं जिनमें किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं होता, तो ऐसे मरीजों में एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई भी सीटी स्कैन की तरह एक मशीन के द्वारा एक इमेजिंग मोडालिटी है, इमेजिंग की जाती है एक मशीन के द्वारा। इसको उन मरीजों में प्रयोग में लाया जाता है जिनमें कि सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के बाद भी क्लियर नहीं हो पा रहा हो कि ये ट्यूमर किस प्रकार का है, उसके बारे में अधिक जानकारी लेनी हो तब। और दूसरा, जब किडनी का फंक्शन थोड़ा कम हो तो ऐसे मरीजों में एमआरआई का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें जो सीटी स्कैन में जानकारी मिलती है लगभग वही जानकारी एमआरआई में भी मिलती है, लेकिन थोड़ी और डिटेल में मिलती है। इसके अलावा कुछ किडनी के ट्यूमर होते हैं जो किडनी की शिराओं में और पेट की बड़ी खून की नस यानी इन्फीरियर वेना केवा में भी फैल जाती हैं, ट्यूमर थ्रोम्बस जिसको बोलते हैं। तो ऐसे मरीजों में एमआरआई का प्रयोग करके एक्यूरेट स्टेजिंग की जाती है। इसके अलावा रीनल मास बायोप्सी एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इस टेस्ट में किडनी के ट्यूमर में सोनोग्राफी में देखकर किडनी के ट्यूमर में एक छोटी सी पतली सी सुई डाली जाती है और किडनी के ट्यूमर का कुछ भाग निकाला जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर परीक्षण उसका किया जाता है। जब ऐसा परीक्षण करते हैं तो किडनी के ट्यूमर की जो कोशिकाएं हैं वो हमें डिटेल में दिख जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये नॉर्मल कोशिकाएं हैं या ट्यूमर वाली कोशिकाएं हैं। और अगर ये ट्यूमर वाली कोशिकाएं हैं तो ये बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट कैंसर वाले ट्यूमर हैं। तो इससे एक्यूरेट डायग्नोसिस बन जाती है। दोस्तों, पहले ऐसा माना जाता था कि रीनल मास बायोप्सी करने से किडनी का ट्यूमर दूसरे अंगों में फैल जाता है या ट्रैक्ट में फैल जाता है, जहाँ से हमने सुई डाली वहीं फैल जाता है। पर आगे के शोधों में ऐसा पता चला है कि ये सही नहीं है और हम सेफली रीनल मास बायोप्सी भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि रीनल मास बायोप्सी का इस्तेमाल हम कब करेंगे। ऐसे मरीजों में रीनल मास बायोप्सी का इस्तेमाल किया जाता है जब बिनाइन और मैलिग्नेंट होने की संभावना हमें क्लियर नहीं हो पा रही हो बाकी टेस्ट से कि ये कैंसर वाली ट्यूमर है या साधारण ट्यूमर है। दूसरा, जब पेशेंट को ऑलरेडी ट्यूमर दूसरे अंगों में फैल चुका हो और हमें सिर्फ टिश्यू डायग्नोसिस चाहिए हो कि ट्यूमर किस प्रकार का है ये बस पता लगाना हो, ताकि हम आगे की ट्रीटमेंट उसको दे सकें। कीमोथेरेपी वगैरह इम्यूनोथेरेपी के प्रकार होते हैं, उनमें से किस प्रकार का ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को देना है वो जानकारी लेने के लिए फैले हुए कैंसर में भी ये बायोप्सी की जा सकती है। इसके अलावा हीमोटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी जो हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमिया, जब ये किडनी तक पहुंच जाती हैं तो ऐसे मरीजों में ये सैंपल लेकर हमें डायग्नोसिस कंफर्म करनी होती है
ताकि हम फिर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकें। तो ये किडनी ट्यूमर्स के डायग्नोसिस के बारे में था। किडनी ट्यूमर्स की डायग्नोसिस में कुछ टेस्ट के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं, छाती का एक्सरे होता है, यानी मसलन कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम कैल्शियम इत्यादि। ये कुछ टेस्ट भी किडनी ट्यूमर की डायग्नोसिस के बाद किए जाते हैं ताकि हमारे पेशेंट की जनरल कंडीशन के बारे में हमें पता चल सके और उसके बारे में हम आगे के डिसीजंस अच्छी तरह ले सकें। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि किडनी का कैंसर अगर हमें हो गया है, क्या विकल्प हमारे ट्रीटमेंट के हमारे पास हैं। तो किडनी के कैंसर की अगर मैं बात करूं, उसके अलावा किसी भी कैंसर की अगर बात करें तो उसका ट्रीटमेंट जो है स्टेजिंग के आधार पर होता है। किडनी के ट्यूमर्स की स्टेजिंग, किडनी के कैंसर की स्टेजिंग में स्टेज 1 कैंसर सबसे पहला स्टेज होता है। जब किडनी का ट्यूमर जो है 7 सेंटीमीटर से कम साइज़ का होता है और किडनी के अलावा किसी भी और अंग में, चर्बी में वगैरह कहीं भी फैला हुआ नहीं होता है, तो इसे स्टेज 1 कैंसर कहा जाता है। और इस प्रकार के कैंसर में पार्शियल नेफ्रेक्टमी नाम का ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कि किडनी का ट्यूमर और उसके आसपास के थोड़ा मार्जिन जो है वो ऑपरेशन करके काट के हटाया जाता है। अब ये ऑपरेशन ओपन सर्जरी से हो सकता है, दूरबीन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो सकता है, रोबोटिक सर्जरी से हो सकता है। इसके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, परंतु किडनी ट्यूमर्स की अगर मैं बात करूं तो ये प्योर सर्जिकल बीमारी है। इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का रोल ना के बराबर है। इसमें ऑपरेशन ही सही इलाज होता है। जब ये ट्यूमर आपको डायग्नोस होता है तो आपके यूरोलॉजिस्ट से मिलकर आपको इसके ट्रीटमेंट के विकल्पों के बारे में डिस्कस करना चाहिए और कराना चाहिए। तो स्टेज 1 कैंसर हमने बता दिया। स्टेज 2 कैंसर जो होता है उसमें 7 सेंटीमीटर से अधिक जब किडनी ट्यूमर का साइज़ हो जाता है और ये किसी भी और अंग में फैला हुआ नहीं होता है, तब इसे स्टेज 2 कैंसर कहते हैं। और फिर स्टेज 3 कैंसर जो होता है उसमें ये ट्यूमर किडनी से निकलकर किडनी के आसपास जो स्थित चर्बी होती है उसमें फैल गया हो, या उसकी जो खून की नसें होती हैं मोटी, उनमें फैल गया हो, तब हम इसे स्टेज 3 कैंसर कहते हैं। तो स्टेज 3 कैंसर जो है और स्टेज 2 कैंसर जो है, इसमें जनरली रेडिकल नेफ्रेक्टमी नाम का ऑपरेशन ज़्यादा प्रचलित है। यह ऑपरेशन भी ओपन, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तीनों विधियों से किया जा सकता है। इस ऑपरेशन में हम पूरी किडनी को, उसके आसपास की चर्बी को, उसके आसपास स्थित लिम्फ नोड गांठों को और किडनी की जो पेशाब की नली है यूरेटर, उसका पूरी हिस्सा जो है ये काटकर शरीर से बाहर निकाल। तो इसके पहले हमने बताया था पार्शियल नेफ्रेक्टमी। पार्शियल नेफ्रेक्टमी में सिर्फ ट्यूमर और उसके आसपास का एरिया निकाला जाता है, किडनी को बचा ली जाती है। रेडिकल नेफ्रेक्टमी में पूरी की पूरी किडनी जो है वो उसको हटाई जाती है। तो ये स्टेज 2 और स्टेज 3 का ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बाद जब कैंसर फैल गया है, स्टेज 4 में पहुंच गया है, दूसरे ऑर्गन्स में चला गया है, तो ऐसे ट्यूमर्स में हमें टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का सहायता लेनी पड़ती है। तो ये उपचार के कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनमें कि सिंपल मुंह से खाने वाली कुछ गोलियां होती हैं और उनसे ही इस ट्यूमर को काबू पाने में सहायता मिलती है। पर यहाँ पे मैं बता दूं कि जितना कम स्टेज हमारा होता है, स्टेज 1 या स्टेज 2 का, जितनी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी, प्रोग्नोसिस यानी कि आगे ट्यूमर के दोबारा ना होने की पॉसिबिलिटी, कैंसर फ्री होने की पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें स्टेज 1, स्टेज 2 और कुछ हद तक स्टेज 3 में पॉसिबल हैं। जैसे जैसे हमारे ट्यूमर का स्टेज बढ़ जाता है, यानी स्टेज 4 में चला जाता है, तो हम ट्रीटमेंट तो करते हैं, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, लेकिन कैंसर फ्री होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। बस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, पेन फ्री किया जा सकता है। तो इसलिए किडनी ट्यूमर्स के बारे में जागरूक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ प्रिवेंशन के तरीके भी हम अब डिस्कस करेंगे जिससे हम इनसे बच सकते हैं। एक और चीज़ जो रह गई वो ये है कि अगर कोई मरीज़ जो है ऑपरेशन के लिए फ़िट नहीं है या किसी भी वजह से जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है और उसका किडनी का ट्यूमर का साइज़ जो है 3 सेंटीमीटर से कम है, तो उसमें थर्मल एब्लेशन और क्रायो एब्लेशन नाम की भी कुछ तकनीकें आजकल उपलब्ध हो गई हैं। इसमें ट्यूमर में एक प्रोब डाला जाता है, प्रोब यानी एक वायर डाला जाता है और वहाँ से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों को डालकर किडनी के ट्यूमर को
गर्मी दी जाती है, गर्म करके सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, या उसी एक अलग प्रोब से उसको इतना ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है कि वो सेल्स जो हैं, उसकी किडनी ट्यूमर की जो कोशिकाएं हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये थर्मल अब्लेशन और क्रायो अब्लेशन जनरली उन मरीजों में प्रयोग में लाया जाता है जो सर्जरी के लिए अनफिट होते हैं। तो ये बात हो गई ट्रीटमेंट के विकल्पों की। तो किडनी ट्यूमर्स में जो प्रिवेंशन के तरीके हैं, जो इससे हम बचेंगे कैसे, वो नंबर 1 ब्लड प्रेशर का सही कंट्रोल रखिए, बीपी की दवा सही टाइम पे खाइए, अपना वज़न नियंत्रित रखिए। इसके अलावा एक हेल्दी बैलेंस डाइट रखिए, धूम्रपान नहीं करिए। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्रीज़ में हैं तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करिए। घर आने के बाद ड्यूटी से एक प्रॉपर बाथ लीजिए, ताकि जो खनिज जिनका एक्सपोजर आपको हो गया है उसकी जो है अच्छी तरह सफाई हो सके और उसका एक्सपोजर कम से कम हम कर सकें। तो ये किडनी ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के बारे में था। धन्यवाद।